नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो गढ़वा से आ रही है, जहां जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है और 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव की है, जहां 2 की संख्या में आए अपराधियों ने कामेश्वर सिंह के बेटे विमल सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से विमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उग्र भीड़ ने दोनों आरोपियों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी और पत्थर से कूचकर दोनों आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में गोली लगे घायल युवक ने भी रांची ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। उग्र भीड़ ने फायरिंग के जिन 2 आरोपियों की पीट पीट कर हत्या की है, वो दोनों कृष्णा पासवान और संतोष चंद्रवंशी सोनपुरवा गांव के रहने वाले थे। और घटना के पीछे बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने फोन पर 24 घंटे के भीतर देख लेने की धमकी दी थी और इस ट्रिपल मर्डर के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। तो पेशेंट का जो है सो एक बुलेट पीठ में वो पालपेट हो रहा था, बाकी 2-3 और स्प्लिंटर के साथ उस पर निशान था गन शॉट इंजरी का। पेशेंट को ब्लड और जीवन रक्षक दवा दिया गया और एक गोली को निकाल लिया गया है। मरीज की हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसको आगे के उपचार के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया। इस घटना के बाद ग्राम सुखवाना के ग्रामीणों द्वारा घटना कारित करने आए अपराध कर्मियों को पहुंच कर वहाँ पे मारा गया, जिसमें से 2 अपराध कर्मी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बाकी 2 भागने में सफल हो गए। और चंदन हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, क्या कह रही है पुलिस? वारदात के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? बता दो कि मामला पूरी तरह से जमीन विवाद को लेकर है, जिसमें 2 अपराधी जो है कृष्णा पासवान और संतोष चंद्रवंशी जो है पहले से भी इन लोग का विवाद चलते आ रहा था जमीन को लेकर, और बीच में कई बार तुतुम भी हुई थी। इसी बीच देख लेने की बात भी सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि यदि बात नहीं मानोगे तो 24 घंटे के अंदर तुमको हटा देंगे। तो उसी बात को लेकर जो घटना घटी है, अपराधी वहां पर गए हैं। जो घायल जो था वो उसको गोली मारे हैं। जब गोलीबारी की आवाज की सूचना ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण इकट्ठे हुए और देखे कि एक व्यक्ति को जो वहीं का है उसे गोली लगी है। इसके बाद ग्रामीण जो है आक्रोश में आ गए और आक्रोश होकर दोनों अपराधियों को पकड़कर पहले तो पूरी तरह से पीटा। उसके बाद जब वो नहीं मारा तो उसे पत्थर से कूचकर मार दिया गया, दोनों अपराधी को। जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किन किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस किस तरह का मामला मान रही है इसे? देखिए, घटना अभी चूंकि घटना अभी तुरंत की है, घटना घटे हुए मज एक से 1.25 घंटा हुई है। फिलहाल पुलिस जो एसपी जो है अंजनी झा, वो खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। डीपीओ है घटना पर पहुंचे हुए थे। अभी कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है जो भी घटनाक्रम घटी है उसकी तहकीकात में जुटी है कि आखिर यह घटना घटी कैसे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। नेताओं की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। क्या है वो खास तैयारी और मांडर के मैदान में किसके किसके बीच में है मुख्य मुकाबला, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। लोगों ने इस राज्य में 3 उपचुनाव देखे। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी समाप्त नहीं होगी। ठंडी में चावल जब पकता है ना, तो एक चावल को निकालो तो पता चलता है कि क्या वो सारा पक गया। बाबा के ऊपर जो लगाए हुए दाग है उसे तो बिल्कुल एक मकसद तो है ही मेरा उन दाग को हटाना।
नेताओं और उम्मीदवारों की बारी खत्म हुई, अब जनता की बारी है। गुरुवार को मांडर की जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी। चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले खास तरह की तैयारी की है। उपचुनाव में किसी तरह के बोगस वोट ना पड़े, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वैसे तो हर वोटर के चेहरे का मिलान उसके वोटर आईडी से किया जाएगा, लेकिन पर्दा नशीन वोटरों के लिए भी इस बार खास व्यवस्था की गई है। पहली बार कहा जाए तो पर्दा नशी दूत का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये महिलाएं जो होंगी, जो पर्दा नशी दूत होंगी, वो बुर्के में जो महिलाएं मतदान करने आती है उनकी पहचान करेगी, जांच करेंगी। दरअसल ये व्यवस्था वैसी महिलाओं के लिए की गई है जो बुर्का या नकाब पहनकर वोट करने आएंगी। इसके लिए 38 पर्दा नशीन बूथ बनाए गए हैं, जहां महिला मतदान कर्मियों की तैनाती रहेगी। मांडर विधानसभा इलाके में कुल 1,75,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। उनमें अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ दिशा निर्देश है? हम लोग को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पर्दा नशीन महिलाएं आएंगी उनका पहचान पत्र से चेहरा का मिलान करना है। कि जो पर्दा नशीन महिलाएं आएंगी उनको एक अलग कैबिन बना रहेगा, वहाँ पे हम लोग को ले जाना है और वहाँ उनका जो नकाब है वो हटा के उनकी पहचान मतदाता सूची से कर लेनी है। मतदान शांतिपूर्ण हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मांडर विधानसभा में 433 बूथों पर 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 170 केंद्रीय सुरक्षा बल, 263 डीएसपी और लगभग 3000 पुलिस जवान लगाए गए हैं। 239 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है। ज़्यादातर बूथों पर जो संवेदनशील बूथ हैं और जो वल्नरेबल बूथ हैं उन सभी पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। स्ट्रीट प्रोफाइलिंग के आधार पर जितने हमारे हाइपर डेंसिटी बूथ हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ एसएसपी की प्रतिनियुक्ति की गई है और अन्य बूथ पे जैप और डीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मांडर के मैदान में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। नेहा तिर्की मांडर से विधायक रह चुके बंधु तिर्की की बेटी हैं और कांग्रेस के टिकट से उपचुनाव लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को टिकट दिया है। गंगोत्री कुजूर 2014 में मांडर की विधायक रह चुकी हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा के बाद मांडर सीट खाली हुई है, जिस पर गुरुवार को चुनाव होने जा रहा है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची की 30% आबादी की प्यास इन दिनों आसमान के बादलों के भरोसे बैठी है। मॉनसून ने अगर जल्द अपना प्यार राजधानी पर नहीं लुटाया तो रांची के कांके डैम से शुद्ध जलापूर्ति की सेवा संकट में पड़ सकती है। आखिर कैसे, देखिए न्यूज 18 की इस खास रिपोर्ट में। इस मॉनसून को जरा हल्के में मत लीजिए साहब, अगर अकड़ गया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। जी हां, राजधानी में मॉनसून की इसी अकड़ ने रांची के कांके डैम को परेशानी में डाल दिया है। 28 फीट की क्षमता वाला कांके डैम अब जल स्तर के मामले में डेंजर जोन में चला गया है। वर्तमान में डैम में 17 फीट 2 इंच पानी है, जिस वजह से डैम का पानी हरे रंग में तब्दील हो चुका है। कहते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन रांची की 30% आबादी की प्यास बुझाने वाला कांके डैम ये दावा कर रहा है कि पानी का रंग हरा होता है। जी हां, कांके डैम की गहराई जो है, जो क्षमता है वो 28 फीट की है, लेकिन वर्तमान में पानी जो है डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है, यानी पानी जो है 17 फीट 2 इंच तक पहुंच चुका है और यहां से दलदल की शुरुआत होती है। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल हरे रंग का हो चुका है, कहीं कहीं पर पानी काला नजर आ रहा होगा आपको। और यहाँ से जहां जरा सा भी पानी कम हुआ, यानी हर दिन कांके डैम से 40 लाख गैलन पानी की सप्लाई की जा रही है रांची के 30% इलाकों में। और आप समझ जाइए कि हर दिन 1 इंच पानी कांके डैम से कम हो रहा है। राजधानी की 30% आबादी का प्यास बुझाने वाला कांके डैम की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। क्या किया जाए, पानी का सफाई किया जाए,
गंदगी इतना फैल गया है, जब तक गंदगी सफाई नहीं होगा तब तक पानी भी फ्रेश नहीं होगा। गंदगी के कारण तो बीमारी भी बहुत फैल रहा है। कांके डैम के जल स्तर के डेंजर जोन में जाने के बाद फिल्ट्रेशन के दौरान गाद और गंदगी साफ नजर आ रही है। पानी को पीने लायक बनाने में केमिस्ट और दूसरे कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाल ये है कि कुल 4 चरण में साफ होने वाले डैम के पानी में ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 28 फीट गहरे कांके डैम की स्थिति क्या है, आइए हम आपको दिखलाते हैं। हम जहां खड़े हैं वहां सेकेंड लेवल पर पानी का फिल्टर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पानी का रंग बिल्कुल हरा हो चुका है और वर्तमान में कांके डैम में 17 फीट 2 इंच पानी है, जबकि कांके डैम में लंबे समय से गाद की सफाई नहीं हो पाई है, जिस वजह से 15 फीट से नीचे का पानी कांके डैम में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि 15 फीट से नीचे का पानी में दलदल होता है और फिर आपको साफ करने की प्रक्रिया और कठिन हो जाती है, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ केमिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। अभी जो पानी 17 फीट 2 इंच है, तो क्या माना जाए कि हम लोग डेंजर जोन में प्रवेश कर चुके हैं? हाँ, अभी हम लोग डेंजर जोन में प्रवेश कर चुके हैं और अगर हमारी बारिश अगर लगातार अभी नहीं हुई तो हमारी केमिकल की खपत बढ़ जाएगी, हमको पानी साफ करने में और मुश्किल आएगी। तो ये जो परेशानी है, क्या गाद की सफाई आपको याद है पिछले बार कब हुई थी? कांके डैम में गहराई नहीं बढ़ रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सफाई पर हुई थी, लेकिन अभी उसको भी सफाई, उसके ऊपर भी काम करने का जरूरत है, तभी हम पानी अच्छा दे पाएंगे, नहीं तो हमारा केमिकल खपत ज़्यादा होगा, बाकी सभी चीज़ों को में हम लोग को प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की जो सफाई है किस तरीके से हो रही है। आप देख लीजिए कि ये सेकेंड लेवल का फिल्टर हो रहा है, लेकिन आमतौर पर सेकेंड लेवल में फिल्टर होने के बाद इतनी गंदगी नज़र नहीं आती है, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि केमिस्ट भी परेशान है और बता रहे हैं कि जब तक कांके डैम की गहराई को नहीं बढ़ाया जाएगा, चूँकि 28 फीट गहराई है और आप 15 फीट से नीचे का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दलदल वहां से शुरू हो जाती है। लिहाजा सबसे पहले ज़रूरत है कि आप कांके डैम है उसकी गहराई को बढ़ाइए, गाद को साफ कीजिए, फिर जाकर आपको फिल्टर की प्रक्रिया शुरू होती है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इस साल की श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेला को सही ढंग से संचालन करने के लिए पुलिस प्रशासन के निरीक्षण का दौर जारी है। उसी कड़ी में आज संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल और देवघर एसपी ने अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ कांवड़िया रूट लाइन का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले 2 सालों से श्रावणी मेला नहीं लग पाया है और इस वजह से इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौके से अधिक जानकारी दे रहा है न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। आज संथाल परगना डीआईजी सुदर्शन मंडल जी के साथ साथ देवघर एसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ रूट लाइनिंग का भी आज जायज़ा लिया गया। कांवरिया पथ से लेकर बीएड कॉलेज होते हुए जो रास्ता कुमेठा तक पहुंचता है, वो सभी जगह का आज पुलिस प्रशासन के द्वारा डीआईजी के नेतृत्व में सभी जगह का जायज़ा लिया गया। हम बात करने की कोशिश करते हैं डीआईजी साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हुई हैं और किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा। क्या कुछ तैयारी है सर, और किस तरह से इस बार श्रावणी मेला, क्योंकि विगत 2 वर्षों से श्रावणी मेला नहीं लग पाया था और इस वर्ष लग रहा है, तो किस तरह से तैयारियां चल रही है? विगत 2 वर्षों से कोविड के चलते जो श्रावणी मेला नहीं लगा है, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विगत के वर्षों से काफ़ी संख्या में अधिक श्रद्धालु बाबा दर्शन के लिए आएंगे। इस लिहाज से जो हम लोग रूट क्या होगा, ज़्यादा भीड़ होने पर क्या इसको डाइवर्ट किया जाएगा, हम लोगों ने इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित करना है। इसके लिए सुरक्षा के कम से कम 21 ओपी हम लोग बनाएंगे और यातायात के लिए 11 ओपी का हम लोग अस्थायी ओपी बनाएंगे। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पुलिस महकमा अलर्ट है, क्योंकि 2 वर्षों से श्रावणी मेला नहीं लगा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष जो है ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, जिसको देखते हुए आज ये निरीक्षण किया जा रहा है और तमाम वो बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है जिस जगह पर ट्रैफिक लग जाता है वो रूट कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है और लगातार निरीक्षण का भी कार्य जारी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।